रहीम। अच्छा, हम लोगों ने ये प्रोडक्ट सेशन स्टार्ट किया था वन बाय वन प्रोडक्ट को लेके चलने का। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस की थी, इसके अंदर जो प्रोडक्ट वो थी कोलेजन एंड जॉइंटफ्लेक्स। ठीक है, आज से हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं अमाइनो वे की ट्रेनिंग सेशन का। अमाइनो वे है क्या, ठीक है, किस सेगमेंट के अंदर इसको रोल प्ले क्या है, और तीसरी चीज़ इसके कंपटीटर इंटरनेशनली कौन कौन से अवेलेबल हैं। ये तमाम चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे और उनको काउंटर भी करेंगे। पहली चीज़, अमाइनो वे जो कि हम डिस्कस करते हैं उसके जो सेगमेंट्स बनते हैं वो बहुत सारे हैं। कोई एक सेगमेंट के अंदर हम इसको रोल प्ले नहीं लेके जा सकते। लाइक गायनी के अंदर अगर हम ले जाएं इसको तो जनरलाइज सेगमेंट का पूरा सेगमेंट जो है वो वेकेंट हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि स्पेशली जब हम फिजिशियंस के पास जाते हैं तो हमें डॉक्टर को क्या बताना है और क्यों बताना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। PEM, ठीक है, कुछ चीज़ें मेल नरिशमेंट समझते हैं आप लोग? मेल नरिशमेंट क्या होती है सब लोग जानते हैं, शायद जानते हो बेटा? ठीक है, रफा साहब, मेल नरिशमेंट क्या होती है? मेल नरिशमेंट जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? बॉडी के लिए चाहिए नहीं। अच्छा, जानते हो मेल नरिशमेंट क्या होता है? नहीं। मेल प्रैक्टिस का नाम सुना है? मेल प्रैक्टिस कर रहा है फलां जीपी, ये सुना है? इसका क्या मतलब होता है? अनएथिकल प्रैक्टिस ना। ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हमें सेगमेंट क्लियर होगा तो ही हम प्रोडक्ट को प्लेस कर पाएंगे और तमाम चीज़ें कर पाएंगे। मेल का मतलब होता है गलत, कम, ठीक है, इंग्लिश का वर्ड है मेल, ठीक है, ये वाला मेल नहीं है, मर्दों वाला मेल नहीं है। इसका मतलब होता है कम, गलत, खराब, ठीक है। मोस्टली इसको खराब की मत के अंदर लिया जाता है। खराब, नरिश्ड माने न्यूट्रिएंट्स होना, आपके नरिशमेंट होना। जब जहाँ पे मेल नरिश्ड का वर्ड यूज होगा, इसका मतलब उसके बॉडी के न्यूट्रिशन उसकी बॉडी के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये कंडीशन परमानेंट नहीं होती किसी के अंदर भी। जस्ट लाइक आप इथोपिया देख लें, इथोपिया के आपने देखा होगा, आपको बच्चे दिखाते हैं, सबको छोड़ें, आप अपने थर के बच्चे देख लें, ठीक है ना। आपके जो कराची के बच्चे की हेल्थ होती है और एक थर के बच्चे की हेल्थ में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, रीज़न इसके पीछे क्या है कि उनकी नरिशमेंट पूरी नहीं हो रही। ठीक है, उनको विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स ये पूरे नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जस्चर शॉर्ट होते जा रहा है। ठीक है, वो मेल नरिश्ड होते जा रहा है। ठीक है, प्रोटीन, एनर्जी, मेल नरिशमेंट का मतलब ये है, लास्ट उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी फंक्शन के लिए। ठीक है, तो वो बॉडी फंक्शन के लिए एनर्जी सबसे पहला सोर्स होता था कार्बोहाइड्रेट, दूसरा सोर्स होता है आपका प्रोटीन, और तीसरा सोर्स होता है आपका फैट। ठीक है, अब बहुत सारे काम स्पेसिफिकली आपका प्रोटीन ही प्ले कर रहा होता है, जो हम आगे जाके देखेंगे। अब प्रोटीन जब रोल प्ले कर रहा होता है बहुत सारी चीज़ों के अंदर, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो सारे काम रुक जाएंगे। तो इसीलिए PEM का वर्ड यूज होता है मोस्टली। अगर किसी कंसल्टेंट को से मुलाकात करते हैं तो PEM वो बहुत अच्छी तरह अवेयर होगा कि ये क्या चीज़ है। प्रोटीन, एनर्जी, न्यूट्रिशन, इसका मतलब ये है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से जो रिक्वायर्ड एनर्जी वो प्रोटीन से लेना है वो नहीं ले पा रहा, और उसके सारे बॉडी फंक्शन स्टॉप हो गए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, ये बॉडी कंपोजिशन हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी। ये जब जब पढ़ेंगे इसकी कंपोजिशन डिफरेंट स्केल के हिसाब से आपके सामने डिफरेंट आएगी। ठीक है, इसके अंदर 60% वाटर है, जबकि हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था 70% डिस्कस किया था। जितने भी यूरोपियन स्केल पढ़ेंगे आप, अमेरिकन स्केल पढ़ेंगे, हर बंदे ने अपनी बॉडी टाइप, मैंने उस दिन भी आपको ये बताया था कि वाटर का लेवल डिफरेंट है हर जगह के ऊपर। ठीक है, प्रोटीन अप्रोक्स 16%, इन्होंने बोला कि आपकी बॉडी प्रोटीन जो कंटेन करती है वो 16% करती है, और फैट ऑलमोस्ट तकरीबन 10% की फैट होती है। जो आपको रीजन नजर आता है, एक बार याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स है, या तो कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट रिजर्व नहीं हो सकता कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में।
ये रिजर्व होगा आपकी फैट की फॉर्म में, ठीक है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट या तो आप डायरेक्टली आप इंटेक लेते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके आप अपना काम निकाल लेते हैं, ठीक है, या फिर अगर आपने एक्सेस अमाउंट में ले लिया है तो उसको वो बॉडी ले आके फैट के अंदर कन्वर्ट करती है और फैट को फिर वो डिपॉजिट करवा देती है आपके, ठीक है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि प्रोटीन को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, तो जो लास्ट में यूनिट बचता है वो अमीनो एसिड कहलाता है, ठीक है। और अमीनो एसिड के क्या काम है? स्किन बनाना, आपके एंजाइम्स बनाना, बोन्स बनाना, नेल्स, हेयर, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स बनाने जितने भी आपके पार्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, और हार्मोन्स बनाना। अब इसके अलावा अगर कोई काम आप लोग की समझ में आता है बॉडी के अंदर, ठीक है, इसके अलावा तो और कोई काम नहीं है, सभी कुछ हो गया ना। अब सब कुछ जब ये हो गया तो दैट्स मीन के सारा 90% काम आपका प्रोटीन कर रहा है। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो ये सारे काम डिसबैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। डॉक्टर को अवेयरनेस की थोड़ी सी ज़रूरत इसलिए है कि डॉक्टर ज़्यादातर मेडिकेशन की तरफ जाता है, वेलबींग की तरफ नहीं जाता। यूरोपियन कंट्रीज़ का इन्वायरमेंट इसलिए ज़्यादा हेल्दी है कि वो न्यूट्रिशन लेवल अपना पूरा रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर डिजीज़ क्रिएट ही नहीं होती। हम लोग के साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है पाकिस्तानियों के साथ कि हम अपने डाइट का इतना ख्याल नहीं रखते, डिसबैलेंस डाइट होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी ऑलरेडी वीक होती है, अम्यूनो कंप्रोमाइज कहलाते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमें डिजीज फौरन हमें पिक करती है। नेक्स्ट अनलान प्लीज। हाँ सॉरी बेटा, देखो कैल्शियम अब कॉटलेज है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। बोन्स का मतलब पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि बोन्स टोटली डिपेंड करती है कैल्शियम के ऊपर, ठीक है। लेकिन कैल्शियम को अंदर लेके जाना, बाहर लेके जाना, जब हमने जॉइंटाफ्लेक्स पढ़ा था या कोलेजन पढ़ा था तो हमने बताया था कि कोलेजन सिंथेटाइज एक एंजाइम होता है, ठीक है, 22, जो के कोलेजन को पकड़ता है और कार्टिलेजेस में लेके जाता है, यही पढ़ा था। कोलेजन क्या था? दैट इज अ बंच ऑफ अमीनो एसिड्स, 17 बंच ऑफ अमीनो एसिड्स। बात वहीं आ गई, यानी कि उसके बगैर आपके जो आप सीधी बोन्स का क्या करेंगे, स्टैचू तो बन के खड़े नहीं रह सकते, ठीक है ना। आपको जॉइंट्स भी चाहिए, लिगमेंट्स भी चाहिए, तमाम चीज़ें चाहिए। तो ओवरऑल इन्होंने एग्जैक्टली नहीं लिखा, लेकिन ये सिर्फ ये पढ़ाने के लिए कि प्रोटीन क्या है, आपकी बॉडी में क्या करता है, तो इसीलिए उन्होंने बोन्स को ऐड कर दिया कि बोन्स की डिपोजिशन में, कैल्शियम की डिपोजिशन में ये पार्ट होता है अमीनो एसिड्स का, ठीक है। अब प्रोटीन जब हम इनटेक लेते हैं, जैसे हम तमाम लोग हैं, वो प्रोटीन सप्लीमेंट कोई भी नहीं ले रहा होगा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ले रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हमारी बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स है जो कि पूरी हो रही हैं। वो कैसे पूरी हो रही हैं? पहली चीज़, हम प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं। सपोज अभी फराज साहब ने माशाल्लाह पुलाव खिलाया, ठीक है, अल्लाह इनके खैर कारोबार में बरकत डाले, ठीक है। फराज साहब ने कारोबार वो सॉरी पुलाव खिलाया, पुलाव में लेग पीस सबने खाया भाई, चिकन खाया, राइस खाया, ठीक है। राइस की जब आप कंपोजिशन तोड़ते हैं ना तो 90% उसमें से कार्बोहाइड्रेट निकलता है, बाकी थोड़ा बहुत क्वांटिटी के अंदर प्रोटीन होता है और थोड़ा बहुत उसके अंदर फैट होता है, ठीक है। लेकिन आप जब चिकन को, मीट को ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर 70% प्रोटीन होता है, फिर फैट होता है, कार्ब्स उसमें बहुत कम क्वांटिटी के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास सोर्सेज है वो अभी हम आगे पढ़ते हैं कि हमारे पास सोर्सेज क्या है, ठीक है। जब हमने ये चीज़ें इनटेक की, ठीक है, पेप्टाइड एंड अमीनो एसिड्स बने। पेप्टाइड जो है, पेप्टाइड चेन जो है वो अमीनो एसिड की एक पूरी की पूरी चेन होती है, ठीक है ना, पेप्टाइड चेन। ये एक एंजाइम होता है, पेप्टाइडेज एंजाइम, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जो इसको ब्रेक डाउन करता है, उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अमीनो एसिड को एब्जॉर्प्शन हुई आपकी बॉडी के अंदर थ्रू वाया लीवर के थ्रू जाके एब्जॉर्ब हुए, और एंड में मैंने उस दिन पढ़ाया था एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। पहले तो लीवर ने सबसे पहले काम क्या किया, एसेंशियल को अलग कर दिया, ठीक है, और नॉन एसेंशियल को अलग कर दिया। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की मैंने डेफिनेशन ये बताई थी, यू शुड बी टेक आउट ऑफ द बॉडी, आपने ये लाजमी बाहर से ही लेना है, ये आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। एसेंशियल अमीनो एसिड वो जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है ऑटो पे, ठीक है ना। तो इसने पहले अलग अलग कर लिया जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स थे, ठीक है, उसमें से उसने वो अमीनो एसिड्स बनाए। सपोज अभी आपने चिकन फीड की है या कोई भी ऐसी चीज़ फीड की है या नट्स फीड किए हैं, ठीक है, उसके अंदर ग्लूटामिन नहीं है,
ठीक है, तो बॉडी उसको सिंथेसाइज करेगी अपने अमीनो एसिड बना के। जैसे कोलेजन मैंने अभी लास्ट टाइम बताया था आपको 17 अमीनो एसिड्स का कंपाउंड है। आपने कोलेजन जिंदगी में कभी नहीं लिया होगा आउटर सेल से, लेकिन आपके जॉइंट्स अभी भी चल रहे हैं, तो दैट्स मीन कि आपकी बॉडी में तो फंक्शन हो रहा है, कोलेजन सिंथेसाइज भी हो रहा है और डेपोजिशन भी हो रही है। तो कोलेजन इसीलिए इन तरह के अमीनो एसिड्स कन्वर्ट होता है, और अमीनो एसिड्स फिर जाके देखें ये 3 फॉर्म में जनरेट हो रहा है। एक तो एनर्जी के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, साथ में अगर आप ग्लूकोज भी लेते हैं, एक बड़ा मिथ ये है, जिसे आपने जब भी डॉक्टर को देखा होगा कि डॉक्टर प्रोटीन के साथ, जब अल्लाह ना करे कोई आईसीयू में जाए, ठीक है, तो आईसीयू में जब पेशेंट इस टाइप के क्रिटिकल कंडीशन में होता है तो उसकी हर चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा होता है। अगर हम पेशेंट को, एक सवाल है कि सिर्फ प्रोटीन दे दें तो क्या उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी? क्यों? कार्बोहाइड्रेट क्यों चाहिए होंगे? गुड गुड। देखिए, जब भी हमें अभी जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं प्रोटीन बेस के ऊपर, तो उसके साथ थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट लाजमी ऐड करते हैं। उस कार्बोहाइड्रेट ऐड करने की रीज़न क्या होती है? मैंने पहले 2 दफ़ा बताया आपको कि बॉडी की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? एनर्जी। पहली रिक्वायरमेंट एनर्जी है, ठीक है ना। एनर्जी होगी तो फिर आगे बात चलेगी, अगर एनर्जी बॉडी में नहीं होगी तो बाकी बात आगे नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट ऐड करने का मतलब, और एनर्जी की फर्स्ट सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ठीक है ना। फर्स्ट सोर्स ग्लूकोज है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट के बगैर प्रोटीन दे देते हैं पेशेंट को, खाली प्रोटीन सप्लीमेंट देते हैं, तो होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है आपके पास, ग्लूकोज नहीं है आपकी बॉडी के अंदर। अब आपने प्रोटीन लिया, अब प्रोटीन आपने दिया था मसल मास गेन करने के लिए और वाइटल को एनहांस करने के लिए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी बॉडी की वो एनर्जी थी। उसने प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया, उसमें से एनर्जी जनरेट की और एनर्जी के अंदर लिक्विडेट कर दिया। तो प्रोटीन देने का तो आपका फायदा ही नहीं हुआ। जिस काम के लिए आपने प्रोटीन दिया था वो काम तो नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए क्वांटिटी में, लिटिल बिट क्वांटिटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट ऐड की जाती है लाजमी तौर के ऊपर, ठीक है, सप्लीमेंट में नहीं। अगर हम जैसे उसका डाइटिशियन चार्ट बनाते हैं या फिर वैल्यूज़ बनाते हैं तो उसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट ऐड लाजमी करते हैं। इसको कहते हैं प्रोटीन स्पेयरिंग एजेंट, यानी कि ये प्रोटीन को स्पेयर करती है ले जाके। जहाँ एनर्जी की जरूरत होगी कार्ब्स फर्स्ट लाइन पे आएगी, कार्ब्स यूटिलाइज हो जाएगी, प्रोटीन आपकी प्रिजर्व हो जाएगी। तो वो प्रोटीन आपके डिफरेंट फंक्शन जो आपकी बॉडी में चल रहे हैं उसके अंदर काम करती रहेगी, ठीक है। अच्छा, बॉडी प्रोटीन क्या क्या करती है बॉडी के अंदर? लास्ट टाइम डिस्कस किया, थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं मसल, आपकी बॉडी के एनहांस। मसल आपको पता है सिर्फ आपको जो दिख रहे हैं ये मसल नहीं है, इंटरनली भी आपके अंदर बहुत सारे मसल्स काम कर रहे हैं, ठीक है। मसल को एनहांस करती है इंटरनल ऑर्गन्स एंड बोन्स। बोन्स का मैंने अभी बताया कि किस तरीके से काम करती है। एंजाइम्स, आपके जितने एंजाइम्स हैं सब प्रोटीन की मरून मिन्नत है। प्रोटीन नहीं होंगे, एंजाइम नहीं होंगे, आपकी बॉडी का फंक्शन बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठीक है। हार्मोन्स ये मैसेंजर होते हैं आपकी बॉडी के। सपोज आपके हाथ में मूव करना है, आपके पाँव में मूव करना है, आपके इंटरनली बहुत सारे काम आपकी, जिसको इंटेंजिबल कहते हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल, कुछ काम आपके अख्तियार में है, लाइक हाथ हिलाना, आंखें हिलाना, खाना खाना, ये तमाम चीज़ें आपके अख्तियार में हैं। कुछ चीज़ें आपके अख्तियार में नहीं हैं, जस्ट लाइक आपकी हार्ट बीट आपके अख्तियार में नहीं है, जस्ट लाइक आपका डाइजेशन ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसके लिए हार्मोन्स की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऑलरेडी फीड है ब्रेन के अंदर, और ब्रेन जब तक इसको मैसेज नहीं करेगा ये रिलीज नहीं होंगे। इसी की वजह से आपको हंगर, भूख महसूस होती है, भूख लगती है आपको, तमाम चीज़ें हार्मोन्स की वजह से लगती है। एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन ही बनाता है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ डिपेंड करते हैं आपके WBCs के ऊपर। वाइट ब्लड सेल का एक पार्ट होता है। अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है तो WBCs कम होते हैं, जो आप डेंगू के अंदर इतना ज़्यादा, इसको थोड़ा सा आसान इसलिए कर देता हूँ, डेंगू बहुत ज़्यादा कॉमन है। डेंगू के अंदर क्या होता है, आपके प्लेटलेट ही जाते हैं ना, ठीक है। फीवर तो आपको नॉर्मली होता है, ठीक है। प्लेटलेट जाने से क्या होता है, एक तो WBCs कम हो रहे हैं। WBCs के अंदर 2 पार्ट हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स का काम होता है खून को जमाना। कहीं पे अगर कट लगता है आपके, आप देखते हैं थोड़ी देर में खून वहां पे जम जाता है
और लेयर क्लियर हो जाती है। हाँ, ये तो ब्लीडिंग आपके सामने रुकती है, आपके इंटरनली बॉडी के अंदर मुस्तकिल, मैंने आपको बताया था उस दिन, मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू प्रोसेस है, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मुस्तकिल चल रहा है आपकी बॉडी के अंदर ना। तो ये जब कर अंदर बॉडी के अंदर अगर ये प्लेटलेट कम हो जाए तो किसी भी वक्त किसी भी ऑर्गन से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये प्लेटलेट उन लेयर्स को रिपेयर करते रहते हैं मुस्तकिल। तो प्लेटलेट जब कम होते हैं तो डॉक्टर को यही डर होता है। आपने देखा होगा अक्सर क्या कहते हैं, धब्बे तो नहीं पड़े स्किन के अंदर, वो यही होता है आपकी इसमें कैपिलरीज चल रही हैं, आर्टरीज चल रही हैं, कैपिलरीज चल रही हैं। अगर प्लेटलेट कम होता है, ठीक है, तो ये ब्लड के फ्लो को रोक नहीं पाते और ये ब्लड फ्लो बाहर आ जाता है, उसकी वजह से आपको स्किन के ऊपर स्टेन नजर आते हैं। ठीक है, इसीलिए प्लेटलेट काउंट को ऊपर बढ़ाते हैं। प्लेटलेट काउंट को ऊपर बढ़ाने का तरीका है डब्ल्यूबीसीएस को बढ़ाना पड़ेगा। अगर डब्ल्यूबीसीएस नहीं बढ़े, वाइट ब्लड सेल नहीं बढ़े, ठीक है, तो प्लेटलेट नहीं बढ़ेंगे और इसके लिए प्रोटीन मैंडेटरी है। ठीक है, आगे चलें। टाइप ऑफ प्रोटीन, देखिए ये हमारे काम की चीज है। ठीक है, क्या मोस्टली इसके अंदर 3 ऐसी चॉइसेस लिखी हुई है जहां से आप प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसको बात को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, रीजन क्या है कि प्रोटीन के सोर्सेस हमारे पास और भी हैं। और क्या है, मीट हमारे पास बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है ना, चिकन मीट जितने भी मीट है ये हमारे पास सोर्स है, लेकिन उससे हम एक्सट्रैक्ट नहीं निकाल सकते प्रोटीन का। बहुत सारी रीजन है, उसके अंदर स्मेल होती है, ये होता है, वो होता है, लेकिन उससे हम एक्सट्रैक्ट नहीं निकाल सकते। जैसे कोलेजन है, कोलेजन प्रोटीन की एक फॉर्म है, ठीक है, लेकिन उसका हम एक्सट्रैक्ट हमने कॉटलेज से ड्रॉ किया। जब भी आपने देखा होगा जब आप पीते हैं तो उसमें से एक फिशी से स्मेल आती है। ऐसी चीजों का सप्लीमेंट नहीं बन सकता। जो इस टाइम मार्केट में करंट सप्लीमेंट चल रहे हैं उनके अंदर जो प्रोटीन की सोर्स इस्तेमाल की जाती है वो ये 3 सोर्सेज इस्तेमाल की जाती है, मिल्क, सोया और एग। ठीक है, मिल्क के अंदर से 2 टाइप की प्रोटीन निकलती हैं आपके। ठीक है, मिल्क के अंदर जब आपने दही जमाई है कभी, ठीक है, दही के ऊपर, योगर्ट के ऊपर पानी तैरता है एक, ठीक है, उस पानी को फिल्टर कर लिया जाता है, उसको निकाला जाता है। ठीक है, उसके अंदर से वे प्रोटीन निकलती है। ठीक है ना, इसीलिए ये इजीली इंडाइजेस्टेबल होती है। अच्छा, कैसीन भी ऐसी निकाली जाती है, लेकिन कैसीन और वे में फर्क ये है कि वे प्रोटीन रैपिडली एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, रिटेन नहीं होती बॉडी के अंदर। आप जैसे ही पिएंगे विद इन 30 मिनट्स 15 मिनट्स के अंदर अंदर ये आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, कैसीन डिले प्रोटीन कहलाती है। कैसीन को एब्जॉर्ब होने के लिए 12 घंटे लाजमी चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसको बेड टाइम पे दिया जाता है। ये ऐसे पेशेंट्स के लिए या ऐसे लोगों के लिए होता है जिनका मसल मास बिल्कुल लीन हुआ हो और उनको कंटिन्यूस, जैसे हम सस्टेन रिलीज कहते हैं, ठीक है, रात को हमने दे दिया, उस सुबह तक स्लो प्रोटीन उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, और वो उनकी बॉडी फंक्शन को रिपेयर कर रहा है। अगर हमें इमरजेंसी के अंदर इंस्टेंटली प्रोटीन रिक्वायर्ड है तो वो हमें वे यूज करना पड़ेगा। वे के अंदर फायदा ये होता है कि विद इन 15 मिनट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, सेकेंडली ये बड़ा लाइट होता है। ठीक है ना, दही का पानी आप लोगों ने कभी, अगर मेरा ख्याल से सबने ट्राई किया होगा तकरीबन, ठीक है, अगर आप पीते हैं उसको आपको हैवीनेस फील नहीं होती। ये तो फिर उसका भी फिल्टर होता है, ठीक है ना, रैपिडली एब्जॉर्ब होता है, रैपिडली रिजॉल्व होता है, पिया जाता है। सेकंड जो सोर्स यूज किया जा रहा है इस वक्त पूरी मार्केट के अंदर, वो यूज हो रहा है सोया। सोया के अंदर 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग, इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ती है। ये 100% प्रोटीन नहीं होता सोया आइसोलेट। ठीक है ना, उसमें एक तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, सेकेंडली इसकी एब्जॉर्प्शन टाइम 12 घंटे है। ठीक है, 12 आवर्स ये लेगा एब्जॉर्ब होने में। थर्ड थिंग, इसको जब हम इनटेक करेंगे, ठीक है, तो हर चीज में से एक सर्टेन परसेंटेज एब्जॉर्ब होती है और सर्टेन परसेंटेज आपकी वेस्ट प्रोडक्ट बना देती है। ठीक है ना, जो सोए की एब्जॉर्प्शन रेट है वो 12 है, जबकि वे प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन रेट 32% है।
ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, अगर आपने 10 ग्राम सोया लिया, सोया प्रोटीन यूज किया, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1.2 ग्राम सोया प्रोटीन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, बाकी सब वेस्ट हो जाएगा। 12%, 32%, 20% वेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरी चीज, जब आप सोया प्रोटीन यूज करते हैं तो इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स क्या होती है? हेवीनेस। क्यों? क्वांटिटी आपको ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, जब क्वांटिटी आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इनटेक करते हैं, ठीक है, तो एक हेवीनेस आपको फील होती है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर आप ओल्डर एज पेशेंट को आप देते हैं, ओल्ड एज पेशेंट को, तो वो जैसे ही इनटेक लेता है उसको वॉमिट फील होती है। सेकेंडली, सोया ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, तो एक बीमारी का इलाज कराने गए थे, दूसरी बीमारी गले लग गई। ठीक है ना। अगर आपने तीसरी चीज, ये मेल हार्मोन को रेसेसिव प्रॉपर्टी पे ले जाता है। फीमेल के लिए बहुत अच्छा है सोया, ठीक है, लेकिन मेल के लिए ये डेंजरस है। अगर लॉन्ग टर्म मेल इसको यूज करता है तो उसकी इंपॉर्टेंसी क्रिएट होने का खतरा है इसके अंदर। ठीक है। तीसरी चीज आती है एग प्रोटीन। एग प्रोटीन बहुत माइनर क्वांटिटी में यूज हो रहा है। मैंने अभी तक कोई प्रोडक्ट नहीं देखी जो एग के ऊपर बन रही हो। रीजन, इसके अंदर स्मेल बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। सेकंड थिंग, ये पानी में डाइल्यूट नहीं होता। वो तो कह रहा हूँ, एक तो टेस्ट, स्मेल बहुत होती है, टेस्ट वाइज अजीब सा होता है। ठीक है। तीसरी चीज, ये पानी में रैपिडली डिसॉल्व नहीं होता। क्यों? ये फैट सॉल्युबल है। मिल्क के अंदर होगा। अब अगर मिल्क ही लेना है तो फिर सप्लीमेंट लेने की क्या जरूरत है? इसीलिए पूरी इंडस्ट्री इसके ऊपर काम नहीं करती। ये सिर्फ कुकीज में और बिस्किट्स में और इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। फार्मा और न्यूट्रा में इसको नहीं लाइक किया जाता। सबसे बड़ा मसला मैंने आपको बताया, डिसोल्वेशन है। डाइल्यूट ही नहीं होता पानी में। अब जब पानी में डाइल्यूट नहीं होगा तो क्या पेशेंट पिएगा कैसे उसको? तो इसलिए इसको तो आप खत्म ही समझें। एग तो है ही नहीं, और अभी तक कोई प्रोडक्ट मेरी नज़र से गुजरी भी नहीं है। अगर आप हम आगे कंपटीशन पढ़ेंगे, अगर आप लोग की नज़र से कोई प्रोडक्ट गुजरी हो तो मुझे बता दीजिएगा, शायद मेरी नज़र से ना गुजरी हो। वाई प्रोटीन रिकमेंडेड फॉर द एथलीट्स। एथलीट्स के अंदर अगर आप लोग जाना चाहते हैं जिम में, ठीक है, तो उसके अंदर आप इजीली जा सकते हैं। एथलीट्स को आपको पता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है मसल इनहांस करने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। तो हमारा प्रोटीन जो है वो ऑलरेडी ये केबल इसकी डिस्कनेक्ट हुई है। केबल दोबारा करो कनेक्ट। चलो कोई मसला नहीं। ठीक है। तो आप इजीली बॉडी बिल्डर्स हो गए, एथलीट्स हो गए, जिम हो गए, फिटनेस क्लब हो गए, इनके अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी। इसकी एक्सेप्टेंस मिलने का रीज़न क्या है? ये साशे फॉर्म में है। ठीक है। जो इन लोगों के सप्लीमेंट आते हैं वो जार फॉर्म में आते हैं, बड़े बड़े। ठीक है ना। वो उसको इस्तेमाल कराना मुश्किल होता है, कॉस्ट का भी इशू आता है, और बहुत सारे इश्यूज आ रहे होते हैं। इसको इस्तेमाल कराना बहुत आसान है, इजी टू इनटेक है। एक साशे स्प्लिप किया, साशे इनटेक किया, दैट्स इट। ठीक है। आगे चलिए। अभी रिकमेंडेड डेली प्रोटीन इनटेक एक आम आदमी को, ठीक है, आप हैं, हम हैं, तमाम हजरात हैं, उनकी इनटेक क्या होनी चाहिए? ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है एज 10 से 11 साल का जो चाइल्ड होगा, अगर मेल है तो 50 ग्राम उसके लिए इनफ होगी। ठीक है। फीमेल है तो उसके लिए भी 50 ग्राम इनफ होगी। 12 से 14 साल का जो बच्चा है उसके लिए 60 ग्राम। ठीक है। 55 ग्राम। 15 से 17 साल का जो एडल्ट है, ठीक है ना, 65 ग्राम। और फीमेल के लिए 55। अच्छा, फीमेल का वेट कम होता है इसलिए फीमेल को प्रोटीन कम चाहिए, रिक्वायरमेंट कम होती है। 18 से 29 यानी कि एडल्ट के अंदर चला जाता है वो 60 ग्राम, 50 ग्राम। लेकिन इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी। ठीक है। रीजन क्या है? वेट के ऊपर जो हम काउंट करते हैं वो हाइट से काउंट करते हैं। ये स्केल एक एवरेज के ऊपर बनाया गया है। अगर हमें एग्जैक्ट स्केल चाहिए, ठीक है, तो 1.5 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट, 1.5 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट के ऊपर हमें प्रोटीन की डेली इंटेक रिक्वायर्ड है, बॉडी को वही मेंटेन करने के लिए। 5
ठीक है ना, ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट, हाँ पर डे। अच्छा इसको हम इस तरह समझते हैं, सपोज फर्ज साहब को बोलूंगा फिर फर्ज साहब को बुरा लगेगा, नाजिम साहब को बोल लेता हूँ सपोज नहीं, एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। नाजिम साहब है, नाजिम साहब का वेट है 50 केजी, ठीक है। अब 50 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें, उम्र कितना होगा 75, ठीक है। अगर ये 75 ग्राम प्रोटीन पर डे के हिसाब से इनटेक करते रहते हैं, ठीक है, तो इनका वेट 50 केजी पे रुका रहेगा, ठीक है। इससे कम करेंगे अशर क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा ना। इससे अगर फॉर सपोज नाजिम साहब ने 50 ग्राम प्रोटीन लेना शुरू कर दिया, तो बॉडी वेट से ही नीचे जा रहा है, तो जो स्पेयरिंग एजेंट है बॉडी मसल्स में से इसमें से उसमें से प्रोटीन निकालना शुरू कर देगी, ठीक है। और अगर अशर इससे ज्यादा लेंगे फिर वेट बढ़ेगा, वेट नहीं बढ़ेगा, मसल बढ़ जाएगा। इस बात को याद रखना, वेट बढ़ाना आसान काम है, वेट फैट से बढ़ता है, प्रोटीन से वेट नहीं बढ़ता कभी भी, ठीक है ना। मसल का वेट नहीं होता और फैट का वेट होता है, ठीक है। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये सही है, ये लोगों ने स्पोर्ट्स के लोगों के लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में ये सही है, ये स्पोर्ट्स के लिए नहीं है, एक नॉर्मल रूटीन बनने के लिए। दूसरी चीज याद रखिएगा, प्रेगनेंसी में कंसंट्रेशन बढ़ जाती है फीमेल की, रीजन एक तो आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है, सेकेंडली जो फिटस है उसकी बॉडी के लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है, तो वो भी आपको पता प्रोटीन से बन रहा है, सारी चीजें बनी प्रोटीन से, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है भाई, यहाँ पर क्लियर है। आगे चले, हाँ 18 से 29 एज है, हाँ, तो इसके बाद 29 के बाद जब तक मरेगा नहीं, ये फार्मूला अप्लाई होगा 1.5 नहीं बेटा ये शुरू से है, मैंने तो अब देखा प्रॉब्लम क्या होती है हमें यहाँ पे पढ़ाने में, हमें इंटरनेशनल भी बताना है आपको, ठीक है, और एक्चुअल भी बताना है। रीजन, जब आप डॉक्टर के सामने जाएंगे, ठीक है, तो आप तो ऑथेंटिक बात करेंगे ना। अब सपोज मैंने आपको बता दिया कि मुबीन साहब ये स्केल है, आप डॉक्टर ने बोला मुबीन 65 नहीं चाहिए होती, 1.5 चाहिए होती है, ठीक है। अभी मैंने क्लियर कर दिया आपको, तो आपके माइंड सेट में ये है कि ये दोनों स्केल हैं, ठीक है। अगर मैं इसको स्टेगनेंट कर दूं यहाँ पे, ठीक है, तो आप बोलेंगे यार, अब दो बातें सोचेंगे आप, या तो डॉक्टर झूठ बोल रहा है या बॉस ने झूठ बोला है, ये दो ही बातें होंगी, इसीलिए दोनों ही स्केल पढ़ा दिए जाते हैं। 90% डॉक्टर इस वाले स्केल को फॉलो करते हैं 1.5 के, क्योंकि ये ज़्यादा ऑथेंटिक है। मैं खुद कह रहा हूँ ESPN की गाइडलाइन के मुताबिक ये ज़्यादा ऑथेंटिक है, लेकिन चूंकि हम अमेरिकन को फॉलो करते आए हैं शुरू से, और तब तक जिंदा है तब तक करना है, तो ये भी पढ़ाना पड़ता है, दोनों चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज, कंज्यूम प्रोटीन एब्जॉर्प्शन। अच्छा ये वही मैंने जो लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था कि जब आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है वाया लीवर, ठीक है, अमीनो एसिड निकलते हैं, ठीक है। अब अमीनो एसिड निकल के आपके पास बाहर आ गया, अब यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम है कि ये अमीनो एसिड किसी भी तरीके से एनर्जी के लिए इस्तेमाल ना हो, ये अमीनो एसिड्स किसी भी तरीके से एनर्जी के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। क्यों? अगर ये एनर्जी के लिए इस्तेमाल हो गए, ठीक है, तो जो प्रोटीन के काम है, इस तरह से याद रखें कि जो ग्लूकोज का काम है वो फैट भी कर सकती है, वो प्रोटीन भी कर सकता है, लेकिन जो प्रोटीन का काम है वो कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब हमें इसको स्पेयर करना है किसी भी तरीके से। यहाँ पे हम जो शुगर है, यानी कि जो हमने कार्ब्स हमने लिए थे, या ऊपर से हम लेते हैं या इनटेक में लेते हैं, तो हम यहाँ से कार्ब्स को बेचते हैं, ताकि जो अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो ये कार्ब्स उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे, और आपका अमीनो एसिड सीधा सीधा बॉडी उसमें चला जाए, बॉडी प्रोटीन में, ठीक है। अगर ये इधर गया एनर्जी के अंदर, तो ये वेस्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। सपोज मैं इस तरह एग्जांपल देता हूँ, आपको अपने मसल बढ़ाने हैं, ठीक है। अब आप इस वक्त डाइट तो ले रहे हैं अपनी, ठीक है, खाना तो खा रहे हैं, खाने के साथ आपने अमीनो बी का साशे लेना शुरू कर दिया, ठीक है। जो आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट थी वो तो आपका खाना आपकी डाइट पूरी कर रहा था, आपने एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दिया ना, तो जो एक्स्ट्रा होगा वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा। अब अगर आपने क्या किया, आपने अमीनो बी का साशे लिया, ठीक है, मुझे जैसा बंदा था,
ठीक है, उसने बोला यार 200 100 कितने का 155 का तो साशे ले लिया, खाना तो नहीं खाऊंगा अब मैं। ठीक है, उसने वो साशे पी लिया खाली। अब साशे पी लिया अगर और खाना नहीं खाया तो बॉडी की फर्स्ट रिक्वायरमेंट एनर्जी थी। बॉडी ने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, उसको ब्रेक डाउन किया, उससे एनर्जी निकाली और एनर्जी यूज कर ली। अब मोहित साहब 1 महीने के बाद आते हैं और ये बताते हैं कि सर फर्क ही नहीं पड़ रहा, फायदा ही नहीं हो रहा। फायदा क्या होगा भी नहीं कभी भी, क्यों? जब तक आप अमीनो एसिड को रिजर्व नहीं करेंगे। सेकेंडली एक बात याद रखिएगा, कार्ब्स, आपकी बॉडी अगर आप कार्ब्स लेते हैं एक्स्ट्रा तो शायद वेस्ट कर दे। फैट अगर आपकी बॉडी ने एक्स्ट्रा आपने ले लिया तो शायद वेस्ट कर दे। ठीक है, प्रोटीन कभी भी बॉडी वेस्ट नहीं करती। प्रोटीन आप 4 गुना ले लें, आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करेगी और उसको स्पेयर में रखेगी। प्रोटीन कभी भी बॉडी आपकी ज़ाया नहीं करेगी, क्योंकि उसके सारे फंक्शन प्रोटीन के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, आप लोग तो राय थे कि हमारे ये खाली पेट लेनी चाहिए, तो अगर हम ये लेंगे तो फिर वो एनर्जी पहले होगी नहीं। देखो इसको अपरा साहब मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी स्टमक इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि इसकी एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा अच्छी हो जाए। एब्जॉर्प्शन होने का हरगिज ये मतलब नहीं है। देखें, प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होगा ना, उसको टाइम चाहिए होगा। फॉर सपोज आपने अभी साशे पी लिया, 1 घंटे के बाद आपने खाना खाया, ठीक है, आपका साशे अंदर गया, ठीक है, इसका ब्रेक डाउन हुआ, अमीनो एसिड्स अलग अलग हुए, ठीक है, उसके बाद ये रेडी हुआ यूज के लिए। अब यूज क्या करना है अभी बॉडी को नहीं पता। हमने 1 घंटे के बाद खाना खा लिया, कार्ब्स पहुंच गई। कार्ब्स जो हैं वो स्टमक से एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार हो जाती हैं। अमीनो एसिड को लीवर में जाना पड़ता है, ब्लड में आएगा, ब्लड से पूरे साइकिल परफॉर्म करेगा, यानी कि 3 घंटे उसको चाहिए प्रोटीन को ब्रेक डाउन होने के लिए एटलीस्ट। कार्ब्स को 3 घंटे नहीं चाहिए, कार्ब्स को सिर्फ 1.5 आवर चाहिए। आपने सपोज आप रमजान के बाद रोजे के अंदर आप ज्यादातर क्या खाते हैं? फ्रूट, कार्ब्स हैं, सैचुरेटेड वो है। वो जैसे आप जाते हैं नमाज पढ़ के आते ठीक है, आपका खाने का मूड हो जाता है। ठीक, रीजन एनर्जी वो रिक्वायर्ड होती है आपको, वो आपकी जितनी भी कार्ब्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके उसके अंदर वो ले लेता है प्रोटीन। ठीक है, वैसे आप तो, मुझे नहीं लगता रोजा तो आप किसी और चीज से खोलते होंगे। नहीं, खजूर डाली, मैं आ रहा हूँ जरा बाहर से होकर। हाँ बेटा, हाँ कार्बोहाइड्रेट तो प्योर फॉर्म है ना बेटा शुगर की। शुगर भी कार्ब्स ही है। अभी मैंने बोला लेटर ऑन जब हमारे पास प्रोडक्ट पूरी हो जाएंगी तो फिर ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स पढ़ाऊंगा। इसमें शुगर है, सक्रोज है, आप सब इंस्टेंट ड्रिंक्स है। आप सपोज जैसे अमाइनो वे आप पीते हैं, मिठास तो है ना, मीठा तो है ना, मीठा किस वजह से? जबकि हम कहते हैं शुगर फ्री है, तो ये भी शुगर सक्रोज नहीं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म ऐसी यूज की जाती है, ठीक है, जो कि हार्मफुल ना हो। कैंडल आप यूज करते हैं, मीठी तो होती है ना, तो शुगर के बगैर तो चीज मीठी हो ही नहीं सकती। तो कार्ब्स की ऐसी फॉर्म्स को यूज किया जाता है जो कि मीठी ना हो और मीठी हो लेकिन हार्मफुल ना हो, आपके ग्लूकोज लेवल को नहीं बढ़ाएगी बॉडी के अंदर, ब्लड में शामिल नहीं होगी, ये सिस्टमेटिक होती है। ठीक है, कोई क्वेरी? अगर जैसे कोई प्रोटीन वाली जैसे अमाइनो वे या कोई प्रोटीन वाली चीज है तो उसकी 1 घंटे के अंदर या नॉर्मली खाने पीने के गैप में लें। हाँ देखो, वो हमने रिकमेंड सिर्फ इसलिए किया कि उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाए बस। अगर आप खाने के साथ भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन को बेहतर करने के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि उसको एम्प्टी स्टमक लिया जाए, जिस काम के लिए ले रहे हैं, ताकि प्योर वो काम पहले हो जाए। ठीक है ना? अरे मेरे बच्चे, अभी प्रोडक्ट शुरू हुई नहीं हुई ना, अभी तो हम प्रोटीन पे अटके हुए। ठीक है, आगे चलें। अब आ गया अमाइनो वे। ठीक है, अभी तक हमने प्रोटीन की इंपॉर्टेंस पढ़ी, बॉडी के अंदर क्या क्या करती है बॉडी, ठीक है ना, थोड़ा सा ना। अब ये हमारे पास एक बैंड है, ठीक है, जिसकी कंपोजिशन जो है हम ये डिस्कस करते हैं कि इट इज अ कंपोजिशन ऑफ अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसके अंदर भी, इस प्रोडक्ट के अंदर
2-3 चीज़ें बड़ी हाईलाइट करने की जो कि हम डॉक्टर से डिस्कस करते हैं, जो कि मैं आज ज़रूर इसको डिस्कस करना चाहूँगा। नेक्स्ट करें भाई, वेस्ट बेटा नेक्स्ट स्लाइड करें। ये इसकी कंपोजिशन है, ठीक है। हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं इस चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि जब हम अभी कंपटीशन पढ़ेंगे तो ये चीज़ें तमाम की तमाम उसके अंदर काम में आएंगी। वे पाउडर इसके अंदर 25 ग्राम है, ठीक है। ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, अच्छा ये अमीनो एसिड्स की एक ऐसी फॉर्म है, ठीक है, जो कि आपको नॉन एसेंशियल है, जो कि आपने बाहर से ही लेनी होती है। सेकेंडली, जितना आपका मसल बनता है, आपका फिटस बनता है, आपका ब्रेन के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, नाइट्रोजन बैलेंस हुआ है, ये तमाम के तमाम ब्रांच एंड अमीनो एसिड्स की वजह से। अगर ये बिगड़ता है तो बंदा कोमा में जाता है। वो हम जब सिरोसिस पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि ब्रांच एंड अमीनो एसिड की इंपॉर्टेंस क्या है और ब्रेन के अंदर ये जाके करता क्या है, ठीक है। वाइटामिन मिलने से, ट्रेस एलिमेंट्स है सारे के सारे इसके अंदर, ठीक है, ताकि आपको अगर आप सप्लीमेंट यूज कराते हैं तो उसके साथ मल्टीविटामिन या कोई भी चीज देने की जरूरत नहीं है। 27 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करता है ये पर सर्विंग, एक सर्विंग 27 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करता है। सेकेंडली, इसके साथ 5 ग्राम ब्रांच एंड अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है 2 ग्राम, जो 3 ग्राम निकलते हैं वो इस वे पाउडर में से निकलते हैं। अगर आप इनटेक लेते हैं, जैसे ब्रांच एंड अमीनो एसिड अगर इतने नेसेसरी हैं, तो अभी तो आप लोगों में से कोई भी नहीं लेता होगा ब्रांच एंड अमीनो एसिड। तो ब्रांच एंड अमीनो एसिड्स का सबसे बड़ा मैटर यही है कि ये आपके मीट से आते हैं, मीट से आपको मिलते हैं, या फिर आपको मिल्क से मिलते हैं, नट्स से, सोया बेस, इन तमाम चीज़ों से आपको बॉडी के अंदर ऑलरेडी, जाहिर सी बात इतनी बड़ी बॉडी आपकी खड़ी हुई है तो ब्रांच एंड अमीनो एसिड तो ऑलरेडी यूज हो रहे हैं ना आपकी बॉडी में, और इनटेक आप ले नहीं रहे बाहर से। तो बाहर से इनटेक ही ऐसे लिया जाता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि जब आप प्रोटीन लेते हैं फिर उसका ब्रेकडाउन होता है सारा का सारा, तमाम अमीनो एसिड अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं, वो डिपार्टमेंट से फिर जिससे अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है वो वहां से निकल के फिर वहां पे जाता है। आगे चले, ठीक है भाई। ये इसके 1 टेबल स्पून के, अब ये हमने क्यों दिया, रीजन ये है कि जब हम फिजिशियन के पास जाते हैं, ठीक है, अब इसके सेगमेंट्स थोड़े से देख लेते हैं कि सेगमेंट हमने कहाँ कहाँ जाना है और क्यों जाना है। पहली चीज, फिजिशियन के पास हम जाते हैं, ठीक है, जीपी है, फिजिशियन है, कोई भी न्यूरो है, बर्न्स है। सर्जरी का हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि सर्जरी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है थोड़ी सी ना। अभी हम बात कर रहे हैं जीपी की और फिजिशियन की, ठीक है। जीपी और फिजिशियन में भी सिर्फ एक सेगमेंट की, मेल नरिशमेंट की, ठीक है। मेल नरिश क्या होता है, एक बुजुर्ग आदमी गया, सर कमजोरी फील हो रही है, वीकनेस फील हो रही है, ठीक है, तो वहां पे आप वे जो है वो आइडियल चॉइस है। रीजन, ओल्ड एज पेशेंट को सबसे बड़ा मसला उसकी हेल्थ होती है, मसल मास लूज हो रहा होता है केकेजिया की वजह से, लिवर केकेजिया कहलाता है, ठीक है। सॉरी बड़ा मुश्किल वर्ड है, मुंह से निकलता नहीं है, केकेजिया डबल के है इसके अंदर, सही है ना। मसल केकेजिया होता है जिसकी वजह से बॉडी शेप दिन ब दिन आपने देखा होगा लूज हो रही होती है, ठीक है ना, कमजोर हो रहा होता है। तो वहाँ पे पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती है इसकी वे बेस प्रोटीन की, और स्पेशली ब्रांच एंड अमीनो एसिड्स की। वो जितना ब्रांच एंड अमीनो एसिड उसको देंगे उसका मसल मास दोबारा रिस्टोर होना शुरू होगा, और जितना हेल्दी बॉडी होगी उतनी फिट एंड हेल्दी ऑर्गन्स उसके होंगे अंदर, ठीक है। मल्टीविटामिन मिनरल्स इसको दिए जाते हैं, ठीक है, और ट्रेस एलिमेंट्स दिया जाता है। और अंदर फिजिशियन के अंदर तो हम मेल नरिशमेंट में ही जाते हैं ना ज़्यादातर, सिरोसिस। हाँ हाँ, एक काम और इसके अंदर ऐड कर लें आप लोग, जिसे फिजिशियन के पास जाते हैं, एक तो मेल नरिशमेंट आपकी समझ में आ गया, ठीक है ना, जो कि ताकत के लिए दिए जाते हैं। सेकेंडली, आप सीएलडी का पेशेंट, अच्छा सीएलडी का पेशेंट हम क्यों स्पेशली फोकस करते हैं, रीजन, अमीनो एसिड की एब्जॉर्प्शन, उसका ब्रेकडाउन, ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब किसका काम है, किसका, लीवर का। लीवर में एब्जॉर्प्शन हो रही है ना, लीवर में मेटाबॉलिज्म बन रहा है। अब जब लीवर ही बीमार होगा बेचारा, ये सारे काम नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। तो जहां पे सीएलडी का पेशेंट आपके पास रिपोर्ट्स होता है, अशर समझ में आ रहा है बेटा, जहां पे सीएलडी का आपके पास पेशेंट रिपोर्ट हो रहा होता है, ठीक है, तो सीएलडी के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हम अमीनो एसिड देते हैं एज ए सपोर्टिव थेरेपी। क्यों, उसको ऑलरेडी ब्रांच एंड अमीनो एसिड बनाना नहीं पड़ेंगे, ठीक है, बने बनाए मिल रहे हैं उसको। वे प्रोटीन मैंने आपको बताया सुप्रीम फॉर्म है प्रोटीन की, प्योरीफाइड फॉर्म मिल रही है, उसको काम करना नहीं पड़ेगा, यानी कि उसको भी आराम मिलेगा। जैसे आपकी लोगों की तबीयत खराब होती है ना, तो आप लोग को डॉक्टर कहता है आराम कीजिए, ठीक है, तो आपके ऑर्गन्स को भी यही है कि जब उनकी हालत
साजगार नहीं होती तो उनको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो रेस्ट उसी वक्त मिलेगा जब काम हुए हुए मिलेंगे। तो वे प्रोटीन सीएलडी के पेशेंट को दिया जाता है, जिसकी वजह से एक तो हेल्दी, आपका लीवर हेल्दी होना शुरू हो जाता है। सेकेंडली ब्रांच चेन अमीनो एसिड लीवर फॉर्मेशन के अंदर भी मदद देता है, लीवर को रिपेयर करना उसके अंदर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सीएलडी के पेशेंट के लिए ये आइडियल चॉइस है। इससे पहले डॉक्टर यूज किया करता था सिर्फ ब्रांच चेन अमीनो एसिड की वजह से। आप तमाम हजरात ने देखी होगी एक प्रोडक्ट होती है अमाइनोविल या अमाइनोलिबान, ठीक है, वो सिर्फ इसलिए यूज किया करता था कि ब्रांच एंड अमीनो एसिड्स जो थे वो ओरल फॉर्म में मौजूद नहीं थे। वी आर फर्स्ट वन जो लोग ब्रांच एंड अमीनो एसिड को ओरल फॉर्म में लेके आए, और जिससे भी डॉक्टर से अभी तक मेरी डिस्कशन हुई है ब्रांच एंड अमीनो एसिड्स के बारे में, स्पेशली गाइनी का हम फिर लेटर ऑन पूरा सेगमेंट करेंगे। अगर हम फिजिशियन की बात करते हैं तो अगर अमाइनोविल एक पेशेंट को दी जाती है, क्योंकि अमाइनोविल जो है ड्रिप, उसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वो 8 घंटे से पहले नहीं चढ़ा सकते आप, 20 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से चढ़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा तेज चलाएंगे उसको तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा पेशेंट को, उसकी ऑस्मोलैरिटी बहुत हाई है, ठीक है ना, वो ब्लड के अंदर इतनी जल्दी डाइल्यूट नहीं होती, ठीक है, तो उसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन है, तो क्यों हम रिस्क लें। सेकेंडली ड्रिप चलाने के लिए 8 घंटे क्लिनिक में कौन लेटेगा, तो बेहतर ये है कि ओरल फॉर्म के अंदर इसको यूज करा दिया जाए, ठीक है। तो ओरल फॉर्म के अंदर हम लोग ब्रांच एंड अमीनो एसिड को फर्स्ट टाइम लेके आए। कोई प्रोडक्ट ये क्लेम नहीं करती कि ब्रांच एंड अमीनो एसिड उसकी प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है। वी आर फर्स्ट वन, तो इसको हम लेके आए। सेकेंडली हम डायबिटोलॉजिस्ट के पास अभी तक नहीं गए हैं, हमने सेगमेंट खुला छोड़ा हुआ है, ठीक है। ग्लूसरना कितना बड़ा ब्रांड है किसी को नहीं पता। अभी हम जब प्रोडक्ट कंपटीशन में जाएंगे तो हम देखते हैं कि हमारा ब्रांड कहाँ खड़ा हुआ है, हमें क्या एजेस हैं दूसरों के ऊपर, ठीक है, और हम कैसे इसको स्टोर कर सकते हैं कंसल्टेंट और फिजिशियंस के ऊपर। यहाँ तक क्लियर है, प्रोडक्ट क्लियर है, प्रोडक्ट में कोई इश्यू तो नहीं है। चलें भाई आगे चलें। हमारा फर्स्ट कंपटीटर अमाइनोलिबान ऑट्सुका की प्रोडक्ट, ठीक है। अब इससे अगर हम अमाइनोबे को कंपेयर करते हैं तो कैसे करेंगे। फर्स्ट थिंग, इसके अंदर जो यूज हुआ है वो सोया बेस यूज हुआ है प्रोटीन। डायरेक्ट प्रोडक्ट ये है, हमारी डायरेक्ट कंपटीटर ये है, क्योंकि इसमें ब्रांच एंड अमीनो एसिड भी है, इसमें तमाम चीजें हैं। हम सिर्फ कंपेयर क्या करते हैं कि डॉक्टर साहब इसके अंदर सोया बेस्ड प्रोटीन यूज हुआ है। सेकेंडली इसका इंटेक इतना खतरनाक है कि ठीक है कि एक नॉर्मल पर्सन उसको ग्लास को नहीं पी सकता, ये मेरी गारंटी है। ये मैंने चैलेंज किया था डॉक्टर को, मैंने खुद पी के देखा था, मैं खुद ऑट्सुका में था, ठीक है, तो मुझसे भी नहीं पिया गया था। तो डॉक्टर ने यही बोला था, डॉक्टर लाइक साहब थे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जियाउद्दीन के, उन्होंने बोला जब तुमसे नहीं पिया जा रहा तो पेशेंट कैसे पिएगा। और लिखते सबसे ज्यादा वही थे, रीजन मजबूरी, पेशेंट के पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, क्या करूं, ठीक है। ब्रांच एंड अमीनो एसिड से ये डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक तो टेस्ट इसका सबसे बड़ा मसला, दूसरा सोया, क्योंकि जिसका लीवर या ये तमाम से डैमेज होती है उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए किसी हालत में भी। नाइट्रोजन इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से पेशेंट कोमा में चला जाता है, डॉक्टर को इससे बड़ा डर लगता है, ठीक है, इसीलिए उसको डूफालेक वगैरह देते रहते हैं कि कॉलिक उसका क्लियर रहे, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेगा। सेकेंडली टेस्ट इसका बेटर है। थर्ड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी कॉस्ट है 4,167 रुपए, ठीक है। इसमें सर्विंग है, नाजिम साहब जरा कैलकुलेट कर लें ताकि ये रिकॉर्ड पे आ जाए, सब लोग आराम से सुन लेंगे। कैलकुलेटर आपके सामने, 4,167 डिवाइड करें इसको, इसमें 7 सर्विंग है जी, है 595 रुपए की एक सर्विंग, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 595 रुपए की एक सर्विंग, एक डोज, ठीक है। अब अगर ऐसा कोई पेशेंट सीएलडी का जो बेचारा इंटेक बिल्कुल जीरो है तो 3 टाइम उसको ये लेना पड़ेगा, 1500 प्लस की ये पर डे की थेरेपी हो गई, ठीक है ना, जिसमें 3 सर्विंग बनेंगी, क्योंकि इसके 7 स्कूप रिकमेंडेड है, ठीक है ना। जब भी आप सर्विंग देखते हैं तो डब्बा पलट के देखा करें, ठीक है ना, डब्बा पलट के देखते हैं। अच्छा सॉरी, एक चीज मैं लास्ट वाली स्लाइड में बताना भूल गया,
ओवेस जाना बेटा, ये 1 टेबल स्पून है, इसको यहाँ पे दोबारा माइंड सेट कर लीजिएगा। या अगर आप पेशेंट के जीपी के पास जाते हैं, ठीक है, तो जीपी के पेशेंट को इसको बोलें इसको पूरा साशे देने की जरूरत नहीं है। रीजन, अगर ओल्ड एज पेशेंट को पूरा साशे इकट्ठा दिया तो उसको मोशन हो जाएंगे, इसकी पोटेंसी बहुत ज्यादा है। उसके लिए 1 स्पून टेबल स्पून बहुत है, यानी कि एक साशे आपका 4 दिन कैरी करता है। ठीक है, 1 स्पून दूध में या पानी में मिला के दे दें या हाफ साशे दे दें। अगर पेशेंट की जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा गई भी है, ठीक है, तो हाफ साशे सुबह हाफ शाम में। रीजन, अगर पूरा देंगे पेशेंट को तो मोशन शुरू हो जाएंगे पेशेंट, इसकी पोटेंसी बहुत ज्यादा है, ओल्ड एज पेशेंट के हिसाब से बहुत पावरफुल है ये, तो इसीलिए डॉक्टर को पहले ही बता दें, ठीक है, इससे पहले कि डॉक्टर बाद में क्वायरी करे आपसे। ठीक है, नेक्स्ट पे चले हैं ऑब्वियस। ठीक है, तो ये 1600 रुपए की आपकी पर डे की ट्रीटमेंट पड़ती है। ठीक है, सोया बेस्ड प्रोटीन। सेकंड हमारा कंपटीटर है इंश्योर, आपको सबको पता है कितना बड़ा ब्रांड है। ठीक है, इसके अंदर भी कौन सा, नहीं नहीं, वो भी शुगर फ्री नहीं है। ठीक है, वो शुगर फ्री भी नहीं है, अच्छी चीज मैंने बताई, वो शुगर फ्री नहीं है, उसमें वो भी बता बेटा, आगे आ तो जाने दे, वो भी हाँ हाँ हाँ, सब है, वो इसमें नहीं है। ओवेस कुछ कर सकता है बेटा, प्रोटीन साशे इसमें डाल सकता है, अभी डलवाता हूँ मैं तो ये उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर इंश्योर सबसे ज़्यादा चलने वाला ब्रांड, ठीक है, ट्रिलियंस के अंदर अमाउंट बिकता है इसका। अब इसके थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। इसके अंदर कितना है, 400 ग्राम। ठीक है, ठीक है ना, नाजिम कैलकुलेट करो, 400 ग्राम, एक जो इसका स्कूप होता है वो 10 ग्राम का होता है, नहीं 7 ग्राम का। ठीक है, 7 को मल्टीप्लाई करो 7 से, 49। ठीक है, ये एक सर्विंग जो आपने रिकमेंड करते हैं, जो उन्होंने अपने पैक के ऊपर लिखी भी है, ठीक है, वो 49 ग्राम की एक सर्विंग है जो रिकमेंड करते हैं। अब 49 को डिवाइड करो 400 से, नहीं 400 डिवाइड बाय 49, 5 डिवाइड करने को बोला, 400 को डिवाइड करें 49 से, 816 ना, वही सही आ रहा है। 816 मीन क्या 8 सर्विंग है इसके अंदर, 8 सर्विंग, ठीक है ना, 8 सर्विंग बनी। ठीक है, 8 दिन या 8 टाइम, अगर टीडीएस ले रहा है तो 8 दफा। ठीक है, इसकी जो कॉस्ट है इस वक्त बल्कि 2000 प्लस हो गई है इस टिन की कॉस्ट। ठीक है, अब अगर आप डॉक्टर से कंपेयर करते हैं, सेकेंडली ये शुगर फ्री नहीं है, ये शुगर फ्री नहीं है। ठीक है, थर्ड थिंग, ये सोया बेस है, एब्जॉर्प्शन और वो तमाम मैटर इसके साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो डॉक्टर के दिमाग के अंदर ये है कि ये सस्ता पड़ता है। डॉक्टर से किसी पूछ लीजिएगा कि ये कैसे सस्ता पड़ता है, अगर आपने 1 स्पून ही देना है तो वो तो आप उसमें भी दे सकते हैं। ठीक है, थर्ड थिंग, हमने अमाइनो वे को साशे में डेवलप करने की कोई रीज़न थी, रीज़न ये है कि उसकी क्वालिटी इंश्योर है। ठीक है ना, जब ये टिन खुलने के बाद इसकी क्वालिटी को इंश्योर नहीं कर सकता, मॉइस्चर कंटेन करेगा ये लाजमी, उसको आप रख नहीं सकते। साशे आपको पता है आप सालों रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तीसरा कंपटीटर बेनी प्रोटीन, ये वे बेस्ड प्रोटीन है पाकिस्तान में। ठीक है, मोस्टली आपको ये, लेकिन एक सर्विंग में कितना दे रहा है भाई, 6 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, इसके यानी कि इसको भी 27 ग्राम तक, इसमें है कितना 227, और माशाल्लाह से इसकी प्राइस आप लोग को पता है, किसी ने देखा है ये ब्रांड, ये लियाकत में दिखेगा आपको, आखान में दिखेगा आपको, बड़े उस पर दिखेगा। इसकी जो प्राइस है वो है 4280 रुपये जी। 1000 रुपये पर सर्विंग आ जाएगी, 227 ग्राम। हाँ, तो बस आप ये देख लो, 500 आई थी। हाँ, ये भी शुगर फ्री नहीं है,
ये अनफ्लेवर्ड है, नहीं ये सिर्फ अनफ्लेवर्ड है, ये शुगर फ्री नहीं है। ठीक है, आगे चलें। ब्लू सरना, आप लोग के सामने ही आप लोग को दिख रहा है, एबट की सबसे बड़ी ब्रांड मार्केट है डायबिटीज में। ठीक है, ये तो लाजमी सी बात है, तो बनाया ही डायबिटीज के लिए है ना, लेकिन शुगर फ्री है। लेकिन प्रॉब्लम फिर वहीं आ जाती है कि प्रोटीन सोर्स क्या है, प्रोटीन सोर्स सोया, कॉस्ट कितने का डन है, 1800 रुपये का डन है ना। ठीक है, तो कॉस्ट हमारी कितनी है नाजिम, कॉस्ट 1500 रुपए की हम प्रोवाइड कर रहे हैं 10 सर्विंग। ठीक है, 10 सर्विंग आप इजीली, इससे जायद भी हो सकती। ठीक है, 10 सर्विंग, वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, मैं तो पूरी सर्विंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप जीपी के पास जाते हैं तो 1500 का वो जो अगर डब्बा खरीदता है तो उसको महीने में चलाएगा, तो हम खुद बोल रहे हैं कि 1 स्पून इनफ है। ठीक है ना, इन सबसे ज्यादा पावरफुल है 1 स्पून। अच्छा, एक प्रोडक्ट और आती है जो कि हम डिस्कस करना चाहेंगे, प्रोटीन। नेक्स्ट नहीं होगी, ऑब्वियस खत्म हो जाएगा, ऑब्वियस डायरेक्ट नेट से लगा दो। प्रोटीन साशे देखा है किसी ने, PROTEIN, प्रोटीन साशे, इसको डायरेक्ट ही दिखा देते हैं ना, TEN साशे, हाँ सही है। ये 200 रुपए का साशे है और सुगर की प्रोडक्ट है, ये अलग होगा। बस इसको बड़ा कर दे किसी तरीके से, ये साशे है। ठीक है, बस छोड़ दो, बस ये प्रोटीन साशे है। ठीक है, ये 200 रुपए का साशे है, ये प्रोवाइड कर रहा है 10 ग्राम प्रोटीन। ये इन्होंने नाम ही इसीलिए प्रोटीन रखा था, प्रोमीन प्रोटीन, और 10 माने 10। ठीक है, ये 52 ग्राम का साशे है। अब आप सोचो कि 52 ग्राम का साशे पेशेंट एक टाइम में ये इससे जग भर के बनता है, जग पिएंगे पूरा तो 10 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करेगा, जग पी नहीं सकता कोई, हेवी हो गया ना बेटा, इनटेक ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोटीन साशे, ये भी हमारा बहुत बड़ा कंपटीटर है। ये यहाँ पे तो आपको शायद नहीं दिखेगा, इंटीरियर में बहुत ज़्यादा है। 200 का एक साशे ये चार्ज करते हैं। ठीक है, और मैंने वैल्यू ये तो 52 ग्राम, 52 ग्राम का इसका वेट है प्रोडक्ट। ये कुछ कंपटीटर है हमारे, वैसे तो मेन कंपटीटर तो यही है, अदरवाइज आप लोग मार्केट में जाते हैं बहुत सारे कंपटीटर आपको और भी मिलेंगे। ठीक है, हमें जो फोकस करना है वो 3-4 चीज़ों पे करना है। मैं रिज्यूम करता हूँ बात को। पहली चीज़, वे प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हैं 25 ग्राम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रांच चेन प्रोवाइड कर रहे हैं हम 5 ग्राम। ठीक है, वे बेस हमारा जो है वो वे प्रोटीन है, इसलिए मल्टीविटामिन मिनरल्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुगर फ्री है। आप डायबिटिक पेशेंट को या हाइपरटेंसिव पेशेंट को इजीली दे सकते हैं। 5 है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है। थर्ड थिंग, साशे फॉर्म में है, इसीलिए क्वालिटी कंसर्न जनरेट नहीं हो सकता। हाँ मैं बोलो बेटा, हाँ हाँ हाँ, तो ये 6 ग्राम, 27 ग्राम हम लोगों को हमारी प्रोडक्ट में से मिल रही है प्रोटीन। हाँ, मैं समझा नहीं तुम्हारा सवाल। हो जाने के बाद 35 ग्राम का साशे लेने के बाद उससे हमें हासिल जो हो रही है प्रोटीन, हाँ प्रोटीन हासिल, बिल्कुल 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 27 ग्राम प्रोटीन इंस्टेंटली हासिल होगा। ठीक है, 7 पॉइंट होगा सर हमारा। हाँ, आखिर में एक चीज, इंस्टेंटली एब्जॉर्प्शन है, सबसे मेन चीज रैपिड एब्जॉर्प्शन है। क्यों, मैंने आपको बताया, अभी आप आगे जाएंगे, यह तो फिजिशियन है, जब आप गायनी में जाते हैं ना तो ये बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर फिजिकली उसका डाइजेशन इतना अच्छा नहीं होता, तो अगर वो रैपिडली एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, और कोई पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ अगर इसके अंदर? ठीक है, इतने पॉइंट काफी हैं, शुगर फ्री मैंने बता दिया, इतने पॉइंट काफी हैं। इजी टू यूज है ना, इजी टू यूज है, इजी टू सर्विंग है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है तमाम चीजें, चलें जज़ाकल्लाह। फिर इंशाल्लाह देखें अभी
27 ग्राम। 27 ग्राम है एक साथ। हाँ, तो ब्रांचेड अमीनो एसिड अमीनो एसिड है ना बेटा, जब आप प्रोटीन काउंट करेंगे तो फिर आप उसको अमीनो एसिड को हटाएंगे, फिर प्रोटीन एक साशे टोटल जो है वो 27 ग्राम ना, उस वो साशे तो आपका 35 ग्राम का है, क्योंकि उसमें फिर फ्लेवर डलता है, एक्सीपियंट्स डलते हैं। प्रोटीन 27 ग्राम है ना बेटा। प्रोटीन 27 ग्राम। हाँ जैसे कोई स्पून में 4 स्पून निकलते हैं तो वो 4 में, हाँ, 4 में डिवाइड हो जाएगा, 27 ग्राम प्रोटीन है। है। फ्लेवर इसके अंदर बेटा इस वक्त स्ट्रॉबेरी है, खाली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है। थर्ड थिंग, आपके कितने का बॉक्स है इसका? 1349 रुपए का इसका बॉक्स है। ठीक है, ठीक है, 1499 रुपये इसका रिटेल है और 30%। तो उनको उनमें भी यही फैक्टर होता है बेटा जिम के अंदर भी सेम यही चीज़ है। सोया से किसी और से। हाँ, उसके अंदर जो प्रोटीन वो लोग जो जिम और बॉडी बिल्डिंग क्लब वाले यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी अगर कंपोजिशन पढ़ोगे तो उसमें सोया आइसोलेट भी होता है, उसमें वे भी होता है, सोया भी होता है। रीज़न उनको दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, उन्होंने वो बॉडी बिल्डिंग के लिए बनाई है, तो उसको उनको क्वांटिटी भी देनी पड़ती है। जो मैंने बताया ना, इससे एक पूरा जग बनता है। तो बॉडी बिल्डर की ये साइकी है कि जितना ज़्यादा खाऊंगा उतना ज़्यादा मेरे मास चढ़ेगा। तो वहाँ पे जो उन लोगों ने जो बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोडक्ट बनाई है, ठीक है, उन्होंने उसकी साइकी को देख के भी बनाई है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का बंदा बीमार तो होता नहीं, ठीक है ना, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं उसको। ठीक है, ठीक है भाई, यहीं क्लोज करते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।